टेस्ट ऑफ सक्सेस इज इन्फेक्शियस। होंडा 3 महीने के अंदर 2 रेट्रो मोटरसाइकिल्स ला चुकी है एंड आवर फोकस टुडे इज ऑन द लेटेस्ट CB350 RS। RS एंड हाइनेस को हमने साइडवेज प्लेस किया है फॉर अ बेटर कंपैरिजन। फर्स्टली RS और रोड सेलिंग वर्जन में आपको थोड़ा ज़्यादा ब्लैक टच मिल जाएगा देन क्रोम। फ्रंट एंड रियर फेंडर्स आर वेरी मिनिमल इन RS। टेल सेक्शन भी काफ़ी डिफरेंट है दोनों बाइक्स में। हाइनेस में आपको 6 कलर ऑप्शंस मिलते हैं, वहीं RS में 3। बस यही नहीं, इन दोनों CB ब्रदर्स में जो 348.3 cc सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड मोटर का यूजेज किया गया है वो भी सेम है। द क्लच, ब्रेक्स, शैसी, एवरीथिंग इज कॉमन बिटवीन दीज टू मोटरसाइकिल्स। हालांकि टायर्स में थोड़ी सी चेंजेस आ जाती हैं, उसको हम डिटेल में आपको बताएंगे। बट जो बड़ा क्वेश्चन यहाँ आता है कि होंडा ने 2 मोटरसाइकिल्स सिमिलर स्पेसिफिकेशन के क्यों निकाल दिए। अब देखिए, मामला सीधा है। 350 cc में होंडा एक पकड़ बनाने की कोशिश में है, जस्ट लाइक हाउ रॉयल एनफील्ड प्लेज इट्स गेम। एंड आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट स्ट्रेटेजिक मूव टू फ्लड अ सेगमेंट। एंड आई मस्ट रिमाइंड यू, हाइनेस काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। नो, इन लेस देन 3 months टाइम मोर देन 10,000 बुकिंग्स हैव हैपेंड। होंडा अपना बिग विंग का डीलरशिप भी एक्सपैंड कर रही है। सो ओवरऑल इट्स अ विन विन गेम टू ब्रिंग 2 मोटरसाइकिल्स इन द सेम सेगमेंट। स्ट्रेंजली 2 important features are missing in RS जो आपको हाइनेस में मिल जाएंगे। फर्स्टली, नो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। सेकेंडली, USB पोर्ट को ओमिट किया गया है। आई लाइक द सेमी एनालॉग डिजिटल कंसोल। इट इज ब्राइट, इंफॉर्मेटिव एंड नाइसली डिजाइन्ड यूनिट। Now there are a few things that you should know before actually going for the CB brothers. अब RS में जो हॉर्न का पोजीशन दिया गया है that is slightly offset. I mean टर्न इंडिकेटर्स के साथ ये स्विच कर दिए गए हैं, सो थोड़ा सा हैबिट बनने में टाइम लगेगा। ऑल्सो द बिल्ड क्वालिटी ऑफ दिस मोटरसाइकिल इज रियली नाइस। बट अगर आप सीट्स की ओर आते हैं तो सीट्स को उठाने में, अगर आप अंडर सीट स्टोरेज में कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखना चाहते हैं, दैट कैन बी स्लाइटली ट्रिकी बिकॉज वहाँ पे कोई लॉक एंड की का सिस्टम नहीं है। रादर आपको एक Allen की से ट्विस्ट कर उस सीट को निकालना पड़ेगा। सो इन केस यू आर स्टक इन ट्रैफिक, पुलिस ने आपको पकड़ लिया, तो आई वुड रादर से आप डॉक्यूमेंट्स अपने पॉकेट में या अपने वॉलेट में ही रखिए। अब जो इस पे राइडिंग पॉस्चर मिल जाता है आपको, थोड़ा सा डिफरेंस है दैन द हाइनेस। फर्स्टली यहाँ पे जो सीट दिया गया दैट इज a bit more firm. It's different from the Hiace. अगर आपकी हाइट 5 फुट 5 इंच से ज़्यादा है तो आई थिंक यू comfortably ride this motorcycle because seat height is only 800 millimeters. But there is the end of story on the riding posture with the Hiace. यहाँ पे जो आपको राइडिंग पॉस्चर मिल जाता है दैट इज मोर कमिटेड। हालांकि ज़्यादा एग्रेसिव नहीं कहूँगा, बट थोड़ा सा ज़्यादा कमिटेड है बिकॉज यहाँ पे जो हैंडल बार्स दिए गए हैं दीज आर पुश्ड फर्दर अवे फ्रॉम यू और थोड़ा लिफ्टेड है। वहीं जो फुट पैक का पोजीशन किया गया है वो भी थोड़ा पीछे की ओर धकेल दिया गया है और ऊपर की तरफ पुश कर दिया गया है। सो ओवरऑल यू आर नेचुरली सीटेड विथ स्लाइटली हम्प ऑन द बैक। अब देखिए, ये ज़रूर एग्रेसिव बनाता है, रियली मेक्स लाइफ ईजी अगर आप हाईवे पे चला रहे हैं, क्रूज कर रहे हैं मोटरसाइकिल को। बट सिटी में आई थिंक माई प्रेफरेंस गोज फॉर द हाइनेस। सिंस दोनों मोटरसाइकिल में आइडेंटिकल इंजन्स मिल जाते हैं तो परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक सेम है। 21 ब्रेक हॉर्स पावर्स और 30 न्यूटन मीटर का हेल्दी परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगा और इंजन कुछ ज़्यादा ही रिफाइंड है। थैंक्स टू स्लिप एंड असिस्ट क्लच, लीवर आपको अनयूजुअली लाइट लगेगा फॉर अ क्रूजर मोटरसाइकिल। टॉर्क भी इवनली स्प्रेड आउट है। इंजन के गियर रेशियोज
थोड़े ज़्यादा टॉल है एंड लो एंड टॉर्क में आपको कुछ खास मज़ा नहीं आएगा। इसका मतलब अगर आप हाईवेज़ में चला रहे हैं तो बाइक आराम से 100 के स्पीड पे भागेगी, बट सिटीज़ में ओवरटेक करने के लिए आपको थोड़ी प्लानिंग की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि एक्सेलरेशन उतना इजी नहीं मिलेगा टू स्टेप डाउन वन गियर एंड गो पास्ट द अदर मोटरसाइकिल और अ कार। तो सिटीज़ में आपको थोड़ा ज़्यादा प्लानिंग करना पड़ेगा। RS का रियर व्हील 17 इंच का है और वहीं जो टायर का यूजेज किया गया है वो थोड़ा सा ज़्यादा फैट है और ब्लॉक पैटर्न टायर है ओवर द हाइनेस। तो इसका मतलब ये भी हो जाता है कि आपको कॉर्नर्स में या कर्व्स में RS से थोड़ी ज़्यादा ग्रिप मिलेगी, आपको चलाने में थोड़ा ज़्यादा मज़ा आएगा। सेकेंडली, हाइनेस और RS में ब्रेकिंग और राइड क्वालिटी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, which is a good thing. Both the motorcycles are decent when compared on the braking front. राइड क्वालिटी भी हमारे रास्तों के लिए काफ़ी उम्दा है एंड आई रियली लाइक बोथ द मोटरसाइकिल्स। हाइनेस और RS, अब मेरी प्रेफरेंस जो है वो थोड़ी सी हाइनेस की ओर टिल्ट हो रही है, श्योरली बिकॉज ऑफ द मोर प्रैक्टिकलिटी इट ब्रिंग्स टू द टेबल। फीचर्स थोड़े ज़्यादा मिल जाते हैं, राइडिंग पोस्चर कंफर्टेबल है, बाकी सारी चीज़ें दोनों मोटरसाइकिल्स में सेम हैं। So going by the price point, I think Highness is a better option. That said, the RS will appeal to a larger crowd, rather crowd under 35 years of age, surely on the basis of its looks and the kind of aggression it brings to the table. But ये 5 से 7 हज़ार रुपये जो आपको एक्स्ट्रा लग रहे हैं RS में, that I really can't argue on. Now this dual tone version you see here will set you back by rupees 1,98,000 एक showroom, और जो मोनोटोन वर्जन है वो इससे 2,000 रुपये कम एक्सपेंसिव है। बट आई थिंक एट दिस पॉइंट इन टाइम अगर आप मार्केट में निकले हैं और आपकी खोज है एक रेट्रो क्रूजर या क्लासिक मोटरसाइकिल, आई थिंक द CB brothers are the best option for you. Thanks for watching. That's all we have for you. Stay tuned with Times of India for further news and updates.